हरि ओम, नमो नारायण। मैं रितेश त्रिपाठी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म, पूजा पाठ, मंत्र, स्तोत्र तथा सभी प्रकार के स्पिरिचुअल और डिवोशनल कंटेंट देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। मित्रों, आपने अपने आसपास, पड़ोस में अथवा रिश्तेदारों को प्रबोधिनी एकादशी व्रत करते हुए अवश्य देखा होगा अथवा स्वयं भी यह व्रत करते होंगे। क्या आप इस व्रत के महत्व, व्रत की विधि तथा व्रत के मुहूर्त के विषय में जानते हैं? यदि नहीं तो यह वीडियो आपको एक संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला है। यदि आप इस व्रत के विषय में जानते हैं तो भी यह वीडियो आपको कुछ न कुछ विशेष जानकारी अवश्य प्रदान करेगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी या देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। श्रीहरि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही योग निद्रा से वापस आते हैं। इसीलिए इसे देवोत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 4 नवंबर 2022 को प्राप्त हो रही है तथा पारण 5 नवंबर 2022 को प्रातः 6:37 से लेकर 8:47 तक शुभ माना गया है। इस दिन को माता तुलसी तथा भगवान श्री हरि नारायण के विवाह पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, आप मुझे प्रबोधिनी एकादशी के विषय में तथा इसके महत्व में विधि विधान पूर्वक बताएं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, यह प्रबोधिनी एकादशी सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्रदान करने वाली है। यह एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को होती है। पुनः नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, इस व्रत को करने का क्या फल है, कृपया बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जो व्यक्ति सायं पर्यंत व्रत करता है उसके 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जो व्यक्ति दिन भर उपवास करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन किया हुआ पुण्य अटल होता है। जो वस्तु तीनों लोक में प्राप्त न हो रही हो वह वस्तु इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के फल से अवश्य प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रबोधिनी एकादशी के विषय में तथा इसके महत्व में विधि विधान पूर्वक विस्तार से नारद जी को बताया। यहाँ पर हमने इस व्रत के महत्व के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। इस व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें तथा सायं काल के बाद भोजन ग्रहण न करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र अथवा नूतन वस्त्र धारण करें। पूजन गृह में जाकर आसन पर बैठकर मन में एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। भगवान श्री शालग्राम को अथवा श्री हरि नारायण की मूर्ति को विधि पूर्वक स्नान कराएं। यथा उपलब्ध सामग्री के द्वारा भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक आरती उतारें तथा भगवान को ईख, सिंघाड़ा, अनार, केला आदि अर्पित करें। व्रत के दिन माता तुलसी का भी विधि विधान से पूजन करें। व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तथा माता तुलसी की प्रसन्नता के लिए तुलसी स्तोत्र का भी पाठ करें। दिन भर पुण्य करें, सात्विक कार्य करें तथा भगवान का चिंतन मनन एवं भगवत भक्ति में दिन व्यतीत करें। द्वादशी के दिन बताए हुए शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण करें। इस प्रकार यह श्री प्रबोधिनी एकादशी व्रत की संक्षिप्त व्रत विधि है।